ये एक अल्लाह का करम है कि दोपहर की गर्मी और सारी ग्राउंड भरी हुई और लोग जुड़े खड़े, ये शो करता है, ये इससे वाज़ेह होता है कि सारा पाकिस्तान आज एक आवाज लगा रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत। अब नौजवानों सुनना मेरे से, मैं अपने तजर्बे से इस फैसले पे आया हूं कि जब तक हम अपने नजरिए पे नहीं उतरेंगे, जब तक पाकिस्तान जिस नजरिए पे ये बना था हम वापस उस नजरिए पे नहीं जाएंगे। हम कभी वो कौम नहीं बन सकते जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। इस्लामी फलाही रियासत, एक मिसाली रियासत जिसके लिए हमारे अजीम लीडर कायदे आजम ने जद्दोजहद की थी। इसलिए ये जो अमरीकी साजिश और अमरीकी साजिश के साथ इस्राएली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मिलकर साजिश की। इन्होंने मिलकर बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उसको इसलिए नहीं लेके आए कि उसमें कोई काबिलियत थी, उसको इसलिए लेके आए कि जो हुक्म इसके आका करेंगे, जिनके ये बूट पॉलिश करता है, ये सारे हुक्म मानेगा। और पहला आपके सामने जो इसने हुक्म लिया आईएमएफ से, जिसके पीछे अमेरिका, पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, और फजल रहमान की भी 60% कीमत बढ़ा दी। और जब आईएमएफ ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला तो हमें कहा कि 10 रुपए पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ा दो, तो हमने 10 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत कम कर दी, और बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम की। हमने क्यों की? क्योंकि हमें पता था कि आलमी महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, तो हम अपने लोगों को इस महंगाई से बचाएं। हमने और जगह से पैसे खींचे, हमने कोशिश की कि और जगह से अपना पेट काट के कम से कम हम अपने लोगों के ऊपर डीजल और पेट्रोल का इसलिए बोझ ना डालें, क्योंकि जब डीजल, पेट्रोल और बिजली जब ये महंगे होते हैं तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, घरों में मुश्किल पड़ जाती है। तनख्वाहदार तबके का महीने का खर्चा वो निकाल नहीं सकता अपनी तनख्वाहों से, गरीब हो जाता है। जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जब वो तंदूर पे जाता है तो गैस से रोटी नान बनता है, तो वो सारी चीजें महंगी हो जाती है। आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, स्कूल की फीस महंगी हो जाती है। इसलिए हमने रोका हुआ था अपने लोगों को बचाने के लिए, और हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा करें। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा और मुल्क की आमदनी में इजाफा हो, ताकि हम कहीं और से पैसे जमा करके लोगों का बोझ कम करें। हमने अपने दौर में, दीर के लोगों ये सुन लो, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वो टैक्स की वजह से हमने कोशिश की कि उसमें से टैक्स जाए आपके ऊपर, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रहे, आपको बचाने के लिए। तो आमदनी उठाई,
पाकिस्तान में 6% हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। अपनी ये जरा सुने, हम जब आए थे 16,180 औसत आमदनी थी, यानी अमीर गरीब के मिला के जो औसत आमदनी है वो 16,180 थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,300 औसत आमदनी हुई, 62% ऊपर गई, 62% ऊपर गई। कौम की दौलत की बढ़ाने की कोशिश की और उधर से फिर टैक्स ज्यादा इकट्ठे किए और उससे कोशिश की कि अवाम के ऊपर बोझ कम हो। हेल्थ कार्ड लेके आए कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। एहसास के प्रोग्राम लेके आए, कामयाब पाकिस्तान के गरीबों को सूद के बगैर कर्जे दिए जाएं, बिजनेस के लिए, किसानों के लिए। सारी कोशिश की कि मुल्क में अपने लोगों के, अवाम के ऊपर बोझ कम किया जाए, नीचे से तबके को ऊपर उठाया जाए। और मुझे खुशी ये थी, दीर के लोगों सुनो, हमारे दौर में सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया वो पाकिस्तान था। तो हमने क्यों ये कोशिश की? क्योंकि हमारे ना इमरान खान के पैसे बाहर पड़े हैं, ना इसकी दौलत बाहर है, ना इसकी बिजनेस बाहर है, ना इसके कारखाने बाहर हैं। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। सो आज रात को एक और तोहफा दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। पहले पेट्रोल और डीजल 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया, अब रात के अंधेरे में 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। कि आप आज समझ जाएं कि पाकिस्तान से क्या साजिश हुई है। एक गवर्नमेंट जो अच्छी भली चल रही थी, जो हर तरह रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, आमदनी ऊपर तब जाती है जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी हमारी। मई के महीने में, पिछले महीने जब से इंपोर्टेड आई है, 10% हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं। हमारा टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, हमारी 5 फसलों में 2 साल रिकॉर्ड हमारी फसलें बढ़ी, प्रोडक्शन हुई। हमारी आईटी जो टेक्नोलॉजी, जो हमारा मुस्तकबिल है, उसमें हमने 75% इंक्रीज की, वो बढ़ी। तो मैं अब आपके सामने पूछता हूं कि ये गवर्नमेंट गिराई क्यों? जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स गिरती थी, करप्शन पे गिरती थी, करप्शन पे निकाली जाती थी। ये गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि हमने महंगाई के ऊपर गिराई है। ये बिलावल भुट्टो मार्च, उसने कोई मार्च की इस्लामाबाद, महंगाई मार्च, तो वो महंगाई और ये 30 दिन में जो महंगाई हुई है, जो हमारे 3.5 साल में सारी कौम के सामने, ये महंगाई की वजह से गवर्नमेंट नहीं गिराई गई। ये गवर्नमेंट साजिश के तहत गिराई गई ताकि ये अमेरिका के पुतलों को ऊपर बैठाया जाए। जो हिंदुस्तान से शरीफ खानदान के ताल्लुकात हैं, ये उनके लोग यहां लाए जाएं। जो कि इस्राइल में पहली दफा पाकिस्तान के लोग भेजे हैं, जिसमें एक सरकारी इदारे में काम करता है, वो भी गया है। ये सारी कोशिश ये है कि जो एजेंडा हिंदुस्तान, इस्राइल और अमेरिका का है, वो पाकिस्तान पे नाफिज किया जाए और पाकिस्तान को एक गुलाम बनाया जाए। इसलिए नौजवानों, मैं आप सबके पास आया हूं। आपने सबने मेरे साथ चलना है। हमने किसी सूरत ये गुलामी तस्लीम नहीं करनी। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूं अपने दीर के नौजवानों के सामने कि शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है, तो ना साजिश करते।
आज कह रहे जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते, फिर तो जिम्मेदारी मेरी होनी थी। अगर इतनी साजिश करके, बूट पॉलिश करके और अपनी शक्ल बूट के अंदर देख के इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके अब इक्तिदार में आ गए हो, तो अब जिम्मेदारी लो। हम जब आए थे, जो तुम्हारी हुकूमत गई थी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, सबसे ज्यादा बिजली का खसारा था, जिसको गर्जी कर्जा कहते हैं, सर्कुलर डेट, सबसे बड़ा था। आपने हमारे ऊपर इतने बड़े बारूदी सुरंगें बना के छोड़ के गए थे, लेकिन हमने अपने मुल्क को उठा लिया, मुश्किल से निकाल लिया। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहां बैठ के काम करो। जब से तुम आए हो, मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। आज जो बाहर के इदारे हैं, जो मुल्क की माशियत के ऊपर बात करते हैं, ब्लूमबर्ग, मूडीज, जिसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस कर दी है, आज वो इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशियत एक नीचे जा रही है तेजी से। आज वो बाहर के इदारे कह रहे हैं, महंगाई के अलावा हमारा रुपया गिर रहा है, 200 रुपए पे डॉलर पहुंच गया है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसकी वजह से रुपए को रखते हैं, वो नीचे गिर गए हैं। आज जो हमारी माशियत है, वो उधर जा रही है कि मुल्क को खतरा है। हमने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी पहली दफा पाकिस्तान में, उसने कहा, उसके मुताबिक सारों से जब हमने बात करके बनाई थी, तो उस पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ फौज मुल्क को नहीं हिफाजत कर सकती जब तक आपकी माशियत भी मजबूत ना हो। यह नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जिस तरह माशियत कमजोर होगी, हमारी सिक्योरिटी कमजोर होगी। सारा पाकिस्तान इलेक्शन के लिए तैयार है। सारा पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बाहर से इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की है, इससे सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान को निजात हासिल मिल सकती है कि पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दो कि वो किस किस्म की गवर्नमेंट चाहते हैं। ये पाकिस्तान अवाम फैसला करे, ये वॉशिंगटन या इस्राइल में या हिंदुस्तान ये हमारा फैसला ना करे मुस्तकबिल का। हाथ खड़ा करके बताएं आप इसके साथ हैं। 16 अरब रुपए के नैब में केस थे, एफआईए में, और 8 अरब रुपए इसके और इसके बच्चों के नैब में केस थे। 24 अरब रुपए के करप्शन के केस थे। केस पूरे हो चुके थे, इसको सजा मिलनी थी। इसको जब ये प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लिया, उस दिन इसको और इसके बेटे को, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, दोनों को एफआईए के केस में सजा होनी थी। इनकी पूरी कोशिश इक्तदार में आने की वजह यह एक थी कि अपने करप्शन के केसेस से ये बचे। अब एफआईए के ऊपर बैठ गए और एफआईए के ऊपर इन्होंने तब्दीलियां की हैं, अपने ऑफिसर लेके आए हैं। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह केस उठाया है और ये आज सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा, क्या बड़ा डाकू इस मुल्क में हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता। अभी तक हमारा इंसाफ का निजाम सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, बड़े डाकू नहीं पकड़े जाते। और ये भी नबी ने कह दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कौम नहीं चल सकती जो सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है और ताकतवर को नहीं पकड़ सकती। ये एफआईए का केस और नैब का केस,
इनका ऐसा केस था कि अगर अभी कोई ताकतवर ना होता तो बड़ी 1 साल पहले जेल में होता, क्योंकि इनके पास ताकत थी, इनके पास कनेक्शन थे। ये बच गए और बचने गए हैं, और साजिश के तहत इनको लाया इसलिए गया है कि करप्ट लोग कभी स्टैंड नहीं ले सकते, अपने मुल्क के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और दूसरी काम ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये पूरे तैयारी कर रहे हैं अगर इलेक्शन धांधली से जीतने के लिए, क्योंकि अवाम के अंदर तो जब ये निकलते हैं तो 2 ही नारे होते हैं, चोर, और दूसरा नारा चोर और गद्दार, 2 नारे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के ये धांधली की तैयारी कर रहे हैं। जब तक मेरे में दम है इनका मुकाबला करूंगा। क्या आप भी सब हाथ खड़ा करके सारी जगह बताएं कि आप सब तैयार हैं? मेरे साथ निकलोगे आप सब? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।